तो एसीएल सर्जरी के फेल होने के रीजंस भी डिस्कस करने चाहिए। सर्जरी अच्छी करना मेजॉरिटी ऑफ द सर्जन्स अब करने लगे हैं। एसीएल बहुत पॉपुलर एक कॉमनली परफॉर्म होने वाली सर्जरी है और मेजॉरिटी ऑफ द सर्जन जो इसे कर रहे हैं वो वेल ट्रेन्ड होते हैं, बट उसके बावजूद इसमें फेलियर्स होते हैं। इसका सक्सेस रेट ऑलमोस्ट 90 to 95% होता है। 5 से 10% केस में इसमें फेलियर्स आने की संभावना होती है। तो क्या रीजंस होते हैं? तो पहला कॉमन रीज़न होता है टेक्निकल फेलियर, यानी कि सर्जरी में किसी तरह की कोई कमी रही हो, जैसे टनल्स का प्रॉपरली प्लेस ना होना, ग्राफ्ट का कमज़ोर होना, या कोई और टेक्निकल फेलियर जैसे कि इम्प्लांट लगाते हुए इम्प्लांट का फिक्सेशन स्ट्रेंथ प्रॉपर ना होना। इसके कारण जो फेलियर होता है वो अर्ली फेलियर होता है, यानी कि कुछ ही महीनों में पेशेंट महसूस करने लगेंगे कि हमारे पैर में लचक आती है और स्टेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज़ होगी। इसके बाद कुछ रीजंस जैसे अर्ली रिटर्न टू स्पोर्ट्स, ऐसे पेशेंट यंग पेशेंट्स बहुत जल्दी अपने आप को बेहतर महसूस करने लगते हैं। महीने 2 महीने में उनको रोक पाना मुश्किल होता है, टू व्हीलर चलाना शुरू कर देते हैं, रनिंग जॉगिंग एक्टिविटी शुरू कर देते हैं। तो एसीएल का जो इंटरनल हीलिंग टाइम होता है वो 6 से 9 महीने तक होता है, और इससे पहले अगर रिटर्न टू स्पोर्ट्स किया जाए या ऐसी एक्टिविटीज़ किए जाए तो ग्राफ्ट रप्चर का रेट हाई होता है। कुछ सर्जन्स बड़ा प्रोपोगेट भी करते हैं कि कुछ पर्टिकुलर टेक्निक को यूज़ करने से अब ग्राफ्ट अर्ली हील कर जाता है, प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये सब मिथ है, क्योंकि जो इंटरनल हीलिंग है वो अपना समय लेती है। किसी भी चीज़ के ऐड करने से या एक्स्ट्रा लगाने से इस चीज़ों में अंतर नहीं आता है। इसके साथ ही अगर लॉस ऑफ मूवमेंट हो जाए, यानी कि घुटना मुड़ने में दिक्कत दे या घुटने के किसी हिस्से के अंदर टाइटनेस आ जाए, तो भी पेशेंट्स खुश नहीं होते। बट अमूमन इस चीज़ को अच्छे फिजियोथेरेपी और रिहैबिलिटेशन द्वारा डील किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ और कारण जैसे कि इन्फेक्शन या किसी और कारण से चोट का लग जाना, ये कुछ और रीज़न भी हो सकते हैं, पर उसकी पॉसिबिलिटीज़ कम होती हैं। तो एक अच्छी एसीएल सर्जरी के बाद उसका हीलिंग टाइम जानना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए वापस रिटर्न टू स्पोर्ट्स के लिए आने के लिए जो फिजियोथेरेपी करना है वो भी बहुत ज़रूरी है। तो जल्दबाजी ना करें, समय दें और अपने ग्राफ को अच्छे से हील होने दें।